नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपका दिन आज से बहुत अच्छा हो आने वाले समय में, और आप जो कुछ भी सीखें वो खुद भी अपने जीवन में उसको लागू करें और आपके माध्यम से दूसरे लाभान्वित हों। ऐसी उम्मीद के साथ आज शुरुआत करते हैं। आज हम आपको कुछ स्पेशल चीज बताएंगे जिसके माध्यम से शायद आपकी काफी हद तक की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कुछ चीजें होती हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में समान है, वो सबके लिए है। आप चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, वो हर जगह सेम है। तो वो तो आप समझते हैं कि डिसमिल, एयर, हेक्टेयर, एकड़ ये हर जगह सेम है। समस्या ये आती है कि हम बीघे में जब बदलते हैं, बिस्से में जब बदलते हैं, तो वो अपने बारे में नहीं पता होता, अपने जिले के बारे में नहीं पता होता कि ये किस प्रकार से है। तो आज इसी की समस्या के समाधान के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, पूरी बात आप क्लियर हो जाएगी। आज ही आप 100% बात समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपकी खतौनी में लिखा गया है 0.2530 हेक्टेयर, 0.2530 हेक्टेयर। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितने बीघे हैं या फिर कितने बिस्से या कट्ठा है ना? यही चीज आपको मैं आज विस्तार से समझाऊंगा। ये जो लिखा गया है, ये इसीलिए लिखा जाता है हेक्टेयर में, क्योंकि हेक्टेयर की माप पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बराबर है। अगर वो बीघे में लिख देंगे, यानी कि सरकारी रूप से आपके कागज में बीघा लिखा रहेगा, और आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में है, तो वहां पर बीघे की माप अलग है। बिहार में कहीं है तो वहां बीघे की माप अलग है। बिहार में भी हर जिलों की बीघे की माप अलग है। यूपी में भी बीघे की माप हर जगह अलग है, तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए हेक्टेयर में लिखा जाता है। अब वो अपने से आप कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं अपने लोकल क्षेत्र के हिसाब से कि कितना है, तो इसके लिए आपको पहले कुछ चीजें समझना होगा, उसके बाद हम आपको वहां पे अच्छे से समझा देंगे। तो ये जो लिखा गया है ना, आपको सबसे पहले इसको वर्ग मीटर में बदलना है या फिर वर्ग फुट में बदलना है, क्योंकि वर्ग मीटर भी हर जगह सेम, वर्ग फुट भी हर जगह सेम, उसके आगे बढ़ेंगे तो डिसमिल भी हर जगह सेम और एयर भी हर जगह सेम। तो सबसे पहले मैं इसको इन चारों में देख लेता हूं कि कितना वर्ग मीटर, कितना फीट, कितना डिसमिल और कितना एयर है, क्योंकि ये हर जगह बराबर है। पूरे हिंदुस्तान में सारे कोनों में हर जगह बराबर है, इसलिए पहले इन चारों को आप समझिए। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं वर्ग मीटर, ये जमीन कितनी वर्ग मीटर है। फिर दूसरे नंबर पर देखेंगे ये जमीन कितनी वर्ग फुट है। और फिर तीसरे नंबर पर देखेंगे ये जमीन कितनी एयर है। और चौथे नंबर पर देखेंगे ये जमीन कितनी डिसमिल है। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ डिसमिल का प्रयोग ज्यादा होता है, तो आपको ये ज्यादा ध्यान देना है। और डिसमिल सिर्फ आपके यहाँ जो प्रयोग होता है वही डिसमिल हर जगह प्रयोग होता है, इसलिए डिसमिल का मतलब केवल झारखंड छत्तीसगढ़ से नहीं है, ये हर जगह से है। अब चूंकि झारखंड छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रयोग होता है, इसीलिए मैं बोला। तो ये जो चारों है ये पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए बराबर है। तो पहले आप इन चारों में बदलना इसे सीख जाइए, उसके बाद आप अपने लोकल कट्ठे या बीघे में बदलिएगा। वर्ग मीटर के लिए क्या करेंगे कि जो ये लिखा गया है उसमें आप गुणा कर देंगे 10,000 का, और यह आ जाएगा 2530। अब आप पूछिए कि 10,000 का गुणा क्यों किया, तो आप पुराने वीडियो अगर हमारे लगातार देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जितना भी हेक्टेयर लिखा रहेगा उसमें आप 10,000 का गुणा करेंगे। वो चाहे दशमलव में लिखा हो, चाहे भिन्न में लिखा हो, चाहे पूर्णांक में लिखा हो। उदाहरण के लिए अगर 5 हेक्टेयर भी लिखा है और इसको वर्ग मीटर बनाना है
तो 5 में 10,000 का गुणा करेंगे, 1.2 हेक्टेयर है, 1.2 हेक्टेयर है, तो इसमें भी 1.2 में 10,000 का करेंगे। यानी अगर हेक्टेयर शब्द लिखा है तो उसे वर्ग मीटर बनाने के लिए जो भी लिखा है 10,000 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने 10,000 का गुणा किया तो आ गया 2530 वर्ग मीटर। तो आप किसी भी कोने में हैं, आपकी खतौनी में अगर ऐसा लिखा है तो वर्ग मीटर कितना है, इतनी वर्ग मीटर जमीन है। आइए वर्ग फुट में देखते हैं। तो वर्ग फुट के लिए 0.2530 जो हेक्टेयर है उसमें आप 1,07,639 का गुणा करिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 27,232, 27,232.667। ये क्या आई, वर्ग फुट। वर्ग मीटर 2,530, वर्ग फुट 27,232। हर जगह के लिए बराबर है, कहीं के भी हो। यानी आपकी जमीन वर्ग मीटर में इतना है, वर्ग फुट में इतना है। अब आप जानना चाहते हैं कि कितनी एयर है, तो आप क्या करिए कि हेक्टेयर में ही, यानी कि जो लिखा गया है उसी में ही आप गुणा कर दीजिए 1,000 का। तो ये कितना आ जाएगा, 253। फिर से वही मामला कि यहां हम 1,000 का गुणा क्यों किए, इसलिए क्योंकि 1 हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है। प्रैक्टिकली किताबों में 1 हेक्टेयर में 100 एकड़ 100 एयर ही लिखा रहता है। हम किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहारिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको जमीन पे काम करना है तो एकदम प्रैक्टिकल करना है। इसलिए हेक्टेयर में जब भी हम एयर बनाएंगे तो 1,000 का गुणा करेंगे। तो इतना हेक्टेयर है, 1,000 का गुणा कर दिए, 253 एयर आ गए, है ना। चलिए डिसमिल की अगर बात करें तो 0.2530 में गुणा करिए। किसका गुणा करिए, 247.105 का, और जब आप गुणा करेंगे तो यह आएगा 6251, 62.51, उसके आगे भी कुछ पॉइंट में आएगा, तो हम पॉइंट के बाद इतना ही ले रहे हैं। जैसे आपके मन में एक प्रश्न उठा कि 1,000 का गुणा क्यों किए, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 1,000 एयर होता है, इसलिए 1,000 का गुणा किए। वैसे ही 1 हेक्टेयर में 247.105 डिसमिल होता है, इसलिए हम जब भी हेक्टेयर को डिसमिल बनाएंगे तो 247.105 का गुणा करेंगे। आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, 1 एकड़ में 100 डिसमिल, और 1 हेक्टेयर में 2.47105 एकड़ होता है। तो उसके आधार पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा 1 हेक्टेयर में, वास्तव में, वास्तविक रूप से। तो अब आपकी जमीन, अगर आप छत्तीसगढ़ झारखंड में हैं तो आप समझ गए कि खतौनी में जिस तरह से हेक्टेयर में जमीन लिखी रहेगी, आपको कैलकुलेटर में उसी तरह से उतार करके 247.105 में गुणा कर देना है, सीधा डिसमिल आ जाएगी कि कितनी डिसमिल जमीन है। एयर निकालना है 1,000 का, फुट निकालना है इसका, मीटर निकालना है इसका। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं बदलने वाला नहीं है, मैं इसको बार बार कह रहा हूं। अब असला मुद्दा आपका क्या है, असला मुद्दा ये है कि अब आप कट्ठे में कैसे बदलेंगे और बीघे में कैसे बदलेंगे। तो चलिए अब आपको वहां पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अब ध्यान से देखिए कि बीघे और बिस्से में आप कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि पहले आपको वर्ग फुट में बदलना है, वर्ग मीटर में बदलना है, चाहे वर्ग फुट में चाहे वर्ग मीटर में, किसी एक में आपने बदल लिया 10,000 का गुणा करके, इतना तो कर ही लेंगे, कहीं के भी हो इतना तो आप कर ही लेंगे ना। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहीं से ध्यान देना है। मैं 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा। मान लीजिए कि आप इलाहाबाद के हैं या आप प्रतापगढ़ के हैं, ठीक है, इलाहाबाद या प्रतापगढ़, मैं 2 जिलों की बात कर रहा हूं। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी हो सकते हैं, आपको इसी तरह करना है जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं।
मान लीजिए कि आप इलाहाबाद के हैं, तो आप क्या काम करिए कि आप ये पता करिए किसी लेखपाल के पास फोन करके, कानूनगो के पास फोन करके, या वहां के नायब तहसीलदार के पास फोन करके ये पूछिए कि सर अपने जिले में या अपनी तहसील में एक बिस्से में कितने वर्ग मीटर जमीन होती है। सीधा सा प्रश्न, एक बिस्से में कितनी वर्ग मीटर जमीन होती है। तो अब आपने जब इसको पूछा तो मान लीजिए कि वर्ग मीटर इलाहाबाद में 114 वर्ग मीटर जमीन को एक बिस्सा बोलते हैं। ठीक है, एक बिस्सा। और प्रतापगढ़ में 126.46 वर्ग मीटर। ये क्या है? एक बिस्से की माप। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर यही जमीन यानी कि यही खतौनी की माप, खतौनी में जो लिखी गई जमीन है, यही अगर आप इलाहाबाद में किसी गांव में चेक करेंगे तो ये जमीन बिस्से में ज्यादा निकलेगी, क्योंकि यहां बिस्से की माप कम है। 114 वर्ग मीटर का ही बिस्सा है, लेकिन यहां पर 126 वर्ग मीटर का है, तो यहां पर बिस्से की माप कम आ जाएगी। लेकिन जमीन उतनी ही है, वो कम ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पैमाना छोटा बड़ा होने से कम ज्यादा दिख रहा है। तो अब यहां के लिए आप क्या करेंगे और यहां के लिए आप क्या करेंगे? जो आपने वर्ग मीटर निकाला, आप उसी में भाग कर देंगे 114 का, और यहां भी वही करेंगे। जो आपने वर्ग मीटर निकाला है उसी में आप भाग कर देंगे अपने वर्ग मीटर का, जो एक बिस्से की माप होती है। मैं क्या बता रहा हूं, सबसे पहले आपकी खतौनी में जो लिखा है उसमें 10,000 का गुणा कर देंगे, वो जमीन वर्ग मीटर में बन जाएगी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पर्सनल आपके जिले में कि आपके जिले में एक बिस्से में कितनी वर्ग मीटर जमीन होती है। ये कहां से पता होगा? किसी लेखपाल के पास फोन करके, या रेवेन्यू ऑफिसर, या नायब तहसीलदार, या जो प्लाट का काम करते हैं उनको भी जानकारी होती है। तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि एक बिस्से में कितनी वर्ग मीटर होगी। उसी वर्ग मीटर का आपको भाग देना है जो वर्ग मीटर जमीन आई है। तो जब आपने भाग दिया तो यहां पर आ गया 22.19। ये क्या आया? 22.19 बिस्वा। यहां जब आपने भाग किया तो ये लगभग 20 बिस्वा आया। पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, जीरो के बाद कुछ आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। लगभग 20 बिस्वा आया। अब दोनों काम आपका हो गया। अब बीघा भी निकल गया, बिस्सा भी निकल गया। पूछिए कैसे? देखिए, आप जानते हैं कि एक बीघे में 20 बिस्सा होता है। ये लगभग हर जिले में यही होता है, एक बीघे में 20 बिस्सा या 20 कट्ठा। तो जब 22 आ गया, 22 बिस्सा आ गया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि एक बीघा 2 बिस्सा, और यहां पर सीधा आ गया 20 बिस्सा। इसका मतलब यहां पे आप 20 बिस्सा बोलिए या सीधा सीधा एक बीघा बोलिए, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि आप यक्स जिले के हैं, कोई भी जिला है, मान लीजिए राजस्थान का कोई जिला है, कर्नाटक का कोई जिला है, आसाम का कोई जिला है, कोई जिला है, और आपके जिले में एक बिस्से की जो माप है, हो सकता है बिस्सा को कुछ और बोलते हो, कट्ठा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो एक बिस्से की माप मान लीजिए वहां पर 100 वर्ग मीटर है। ये पता कैसे हुआ? फोन करके आपने पूछा या मिल करके पूछा, जैसे भी। तो एक बिस्से की माप 100 वर्ग मीटर है। अब खतौनी में आपके यही लिखा है और आपने निकाला तो 2530 वर्ग मीटर आया। तो आप क्या करेंगे? 2530 में भाग कर देंगे, किसका? इसी 100 का। तो कितना आ जाएगा? 25.3 बिस्सा। यानी आपकी जमीन यक्स जिले के अगर आप हैं तो ये 25 बिस्सा है, प्रतापगढ़ के हैं तो 20 बिस्सा है, इलाहाबाद के हैं तो 22 बिस्सा है। तो क्या जमीन कम ज्यादा है क्या? नहीं, जमीन कम ज्यादा नहीं है, जमीन उतनी ही है। लेकिन यहाँ के पैमाने कम ज्यादा होने के कारण वो संख्या में कम ज्यादा है, लेकिन उसकी मात्रा बराबर है, हर जगह उतना ही है। हो सकता है लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो, अलग बात है, लेकिन क्षेत्रफल हर जगह समान है। अब यहाँ पर एक बीघा 5 बिस्सा जमीन है, यहाँ पर एक बीघा 2 बिस्सा है, यहाँ पर करेक्ट एक बीघा है, जबकि जमीन हर जगह
0.2530 ही थी। तो अब आप समझ गए होंगे। मेरे पास कुछ लोग डायरेक्ट यही फोन करते हैं और डायरेक्ट खतौनी में कहते हैं सर खतौनी में लिखा है इतना, मैं आपके पास स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, मुझे बता दीजिए कितने बीघे हैं। बताइए मैं कैसे बता पाऊंगा? मैं सिर्फ क्या बता सकता हूं, कितने डिसमिल है, कितने एयर है, कितने वर्ग फुट है और कितने वर्ग मीटर है। ये तो आप भी जान गए हैं। और ये मैं कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि अब आप समझ गए कि हर जिले और हर राज्य के हर जिले की अलग अलग माप है। तो आपको यही करना है कि आपको अपना पता होना चाहिए कि कितना वर्ग मीटर है। आप इसे वर्ग फीट से भी कर सकते हैं। अगर आप पता हो गया कि 114 वर्ग मीटर बराबर एक बिस्सा है, तो आप इसे फीट में निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि एक वर्ग फुट, एक वर्ग मीटर बराबर 10.7639 वर्ग फुट होता है। आप जानते हैं। तो अगर 114 वर्ग मीटर जमीन है तो आप इसमें 10.7639 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? आप जब गुणा कर देंगे कैलकुलेटर से तो कुछ आ जाएगा, आएगा 1227.0846 वर्ग फुट। अब जब वर्ग फुट आप निकाल लिए तो अब आप इससे अगर आप निकालना चाहते हैं कितना बिस्सा है, तो आप 2530 में अब भाग नहीं करेंगे, अब आप 27,232.667 में इससे भाग करेंगे। अब आप 27,232.667 में 1227.0846 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22.19 आएगा वही वर्ग फुट। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपने कॉल किया, आपको जानकारी नहीं है किसी के पास कि सर हमारे जिले में एक कट्ठे की माप क्या है वर्ग मीटर में, तो उसने बता दिया कि यार मुझे वर्ग मीटर में नहीं मालूम है, वर्ग फुट में मालूम है। तो आपने कहा ठीक है वर्ग फुट में ही बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि एक कट्ठे की माप 1227 वर्ग फुट है। तो आप क्या काम करिएगा, आप खतौनी से 1,07,639 का गुणा कर दीजिए तो वर्ग फुट बन गया। जो भी वर्ग फुट आया उसी में जो बताया गया है वर्ग फुट उसी का भाग दे दो, सीधा बिस्सा आगे। अगर वर्ग मीटर में बताया है तो सीधा सीधा आप वर्ग मीटर वाले से भाग दीजिए। तो कहने का मतलब दोनों कंडीशन आपके पास है, आप वर्ग फुट से करिए या वर्ग मीटर से करिए, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको अपने लिए पता होना चाहिए कि आपके यहाँ बिस्सा छोटा है कि बड़ा है। लेकिन डिसमिल, एयर, एकड़ और हेक्टेयर ये सब जगह सेम है। तो उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि खतौनी में हेक्टेयर में जमीन लिखी रहती है तो आप उसे कट्ठे में कैसे बदलेंगे, बीघे में कैसे बदलेंगे। मैंने बीघे में बदलना सिखाया है भाई। जब बिस्सा बन गया तो बीघा बनाने में क्या है, अगर मान लो यहीं पे 30 बिस्सा आ गया तो इसका मतलब 20 बिस्सा में 1 बीघा, तो 1 बीघा और 10 बिस्सा और 1 बीघा 10 बिस्सा। तो आप सीधे बिस्सा याद कर लीजिए, भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा बीघा बना लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कहां आपको दिक्कत आ रही है, किस तरह की जमीन के बंटवारे में दिक्कत आ रही है, मतलब क्या आप जानना चाहते हैं, आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को भी चालू कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता, सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े।